नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। मंगलवार की देर रात ही सुशील कुमार मोदी के एक ट्वीट से लालू प्रसाद यादव को लेकर जो बातचीत का मामला उठाया गया था, अब वो तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी ओर अब तेजस्वी यादव पर भी बीजेपी ने निशाना कसना शुरू कर दिया है। कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव के फोन कॉल के बाद जो ऑडियो वायरल हुआ है और उसके बाद अब लगातार सत्ता पक्ष के लोग ये सवाल तेजस्वी यादव से पूछ रहे हैं और लोकतंत्र को आधार बता करके उनसे जवाब मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अब चुप क्यों हैं। अब इसी कड़ी में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाले नेता प्रतिपक्ष जरा बताइए कि जेल से फोन कर विधायकों को प्रलोभन देना किस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है जो आपके पिता के द्वारा रांची से किया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव द्वारा बीजेपी विधायक को फोन किए जाने के मामले में ललन पासवान ने कहा है कि ये मंगलवार की शाम 6 बजे की घटना है, जब वो सुशील मोदी के आवास पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि जब लालू प्रसाद यादव का फोन आया तो जो ऑफर दिया गया उसे सुनकर वो स्तब्ध हो गए। ललन ने कहा कि ऐसे मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में भागलपुर के पीरपैंती सीट से चुनाव जीत कर आए ललन पासवान का दावा है कि उन्होंने लालू प्रसाद के उस प्रस्ताव को ठुकराया है जिसमें उन्होंने राजद का साथ देने की बात कही थी। हालांकि इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। पीरपैंती के विधायक ललन पासवान के मुताबिक उन्हें जेल में बंद लालू प्रसाद यादव का फोन आया था जिसमें कहा गया था कि स्पीकर के चुनाव में वो महागठबंधन का साथ दें और इसके बदले उन्हें राजद की तरफ से आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। बीजेपी के विधायक का दावा है कि लालू प्रसाद ने उनको फोन करके ये सारी बातें कही हैं। जब ललन पासवान ने लालू से खुद के बीजेपी का सदस्य होने की बात कही तो लालू ने उनसे कोरोना का बहाना बनाकर एब्सेंट हो जाने को कहा। अब इस मामले पर बीजेपी के कई नेताओं और कई मंत्रियों का बयान सामने आ रहा है। आपने सुना होगा, इससे पहले भी कई बयान सामने आ चुके हैं। संजय जायसवाल का भी बयान कल आपने सुना, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तो तिहाड़ जेल भेजने तक की बात कर रहे हैं। इसके बाद मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने भी बयान दिया और इसको निंदनीय बताते हुए काफी सारी बातें कही। तो वहीं अब बिहार में तेजस्वी यादव इस पर घिर रहे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव अब निशाने पर आ रहे हैं सत्ता पक्ष के नेताओं के। सत्ता पक्ष के नेता लगातार उनसे ये जवाब मांग रहे हैं कि आखिर अब आप मौन क्यों हैं, अब आप चुप क्यों हैं। बार बार संविधान की दुहाई देते हैं, बार बार लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और आप ही बताइए कि जेल में सजा याफ्ता हैं। हालांकि रांची में इलाजरत होने के बाद भी वो रिम्स निदेशक के बंगले में लालू प्रसाद यादव रह रहे हैं, लेकिन वहां से भी चूंकि वो सजा याफ्ता हैं, ऐसे में फोन करना और फोन से बात, सबसे पहली बात तो ये है कि फोन से बात करना सजा याफ्ता होते हुए आप जेल के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इस बात की भी बार बार चेतावनी दी जा रही है बीजेपी के द्वारा और ये कहा जा रहा है कि आप बताइए कि लालू प्रसाद यादव जब फोन से बात कर रहे हैं वहां से, तो ये कौन से लोकतंत्र का आधार है। ये जवाब अब तेजस्वी यादव से सत्ता पक्ष के सभी नेता मांग रहे हैं। सत्ता पक्ष के बड़े नेता जितने भी हैं वो सब इस बात पर जवाब मांग रहे हैं और तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं इस मामले पर अब घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अब तक तेजस्वी यादव ने खुलकर कोई प्रतिक्रिया इस मामले में नहीं दी है। देखना यह होता है कि आगे चलकर इस मामले में कौन सा नया मोड़ आता है। कहा यह भी जा रहा है, कल उप मुख्यमंत्री की अगर हम बात कर लें तो कहा यह भी जा रहा है कि सीबीआई से भी इसकी जांच कराने से परहेज नहीं किया जाएगा, क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि लालू प्रसाद यादव की आवाज कई कलाकारों और कई लोगों के द्वारा निकाला जाता रहा है। ऐसे में इसकी सत्यता पर सवाल उठ रहे हैं, तो इसके बाद सीबीआई जांच कराने की भी मांग की जा सकती है। अब देखना होता है कि ये नया मोड़ जो उठा है, नया सियासी भूचाल जो बिहार में उठा है, ये कहां जाकर खत्म होता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।